दुर्गादास नाम का एक बहुत ही धनी किसान था। वह बहुत धनवान था, किंतु वह स्वभाव से बहुत आलसी था। न ही वह कभी अपने खेत देखने जाता था, न ही खलिहान। अपने गाय भैंसों की भी वह खोज खबर नहीं रखता था। न ही उसे अपने घर के सामानों को ही देखभाल करना आता था। वह अपने सारे कामकाज नौकरों पर ही छोड़ देता था। उसके आलस्य और कुप्रबंध से उसके घर की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। उसको खेतों में हानि होने लगी। गाय के दूध घी से भी उसे कोई आमदनी नहीं हुई। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा और वह समझ गया कि उसका मित्र बहुत ही आलसी है और उसने अपने आलस्य से ही सारी व्यवस्था को बिल्कुल ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। तब उसका मित्र हरिश्चंद्र अपने मित्र दुर्गादास को समझाते हुए बोला, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास बोला, कृपा कर वह उपाय मुझे बता दो, मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र बोला, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वह दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि वह कब आवेगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती और वह उन्नति ही उन्नति करता है। दुर्गादास बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा जिससे मैं बहुत सफलता प्राप्त करूं। हरिश्चंद्र ये कह के अपने गांव वापस लौट गया। दुर्गादास दूसरे दिन सवेरे उठा। वह घर से बाहर निकला और हंस की खोज में वह खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वह लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वह लौटकर आया। फिर वह अपनी गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध ढोकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांट लगाई। घर पर जलपान करके हंस की खोज में वह फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे, तो वह वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्होंने उन्हें देर से आने के लिए डांटा और उल्हाना दिया। इस प्रकार वह जहां जहां गया वहां उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगा। अब उसके नौकर उसके डर के मारे ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वह रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत में उसे 10 मन अन्न मिलता था उसमें अब 25 मन मिलने लगा। गौशाला में दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजले होते हैं। जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है वह हानि ही उठाता है।